जय हिंद साथियों, आरवीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम मैथ टेस्ट सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। तो आज मैथ टेस्ट सीरीज का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम 25 क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि 16 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े एक मैदान के बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तब रास्ते का कुल क्षेत्रफल। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई एक आयत है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है 16 मीटर दिया है, चौड़ाई आपका 11 मीटर है, ठीक है। तो इसके बाहर आपको 2 मीटर चौड़ा, ठीक है, सॉरी 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाना है बाहर की तरफ। तो ये आपका हो गया, ये यहाँ से ये 2 मीटर चौड़ा, इसमें इसकी चौड़ाई कितना दिया हुआ है 2 मीटर, 2 मीटर ये इसकी चौड़ाई है। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि तब रास्ते का कुल क्षेत्रफल। तो रास्ते का कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले बड़े वाले आयत का हम क्षेत्रफल निकाल लें। तो बड़े वाले आयत का लंबाई निकालने के लिए बड़े वाले आयत का लंबाई क्या होगा, तो यहाँ से ये 16, 2 मीटर इधर और 2 मीटर इस साइड ये वाला, तो ये आपका 2 और 2 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 20। इसी तरीके से अगर चौड़ाई की बात करें तो ये भी 11 और प्लस 4, 2 नीचे और 2 ऊपर, तो आपका हो जाएगा 15, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल होगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, ये वाला बड़े आयत का क्षेत्रफल, इसमें से छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल दे तो ये रास्ते का ये क्षेत्रफल बचेगा। तो यहाँ से -16 गुणे 11, तो ये आपका कितना होगा 300 माइनस 176। इसमें से हम माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा ये 124। यहाँ से हो जाएगा 4 और ये 2 और ये 1, तो इसका हो जाएगा इतना मीटर स्क्वायर। इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन आपका गलत है, इसका आंसर जो है 124 मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 संबंधी 27 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। तो 15 संबंधी 27 का व्युत्क्रमानुपात कहने का मतलब कि व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, जैसे कोई नंबर x दिया है, इसका व्युत्क्रमानुपात मतलब 1/x। इसी तरीके से अगर कोई नंबर a/b दिया है तो इसका व्युत्क्रमानुपात क्या होगा b/a, सॉरी कोई नंबर कोई a/b दिया है तो उसका व्युत्क्रमानुपात होगा b/a। इसी तरीके से ये दिया है 15 संबंधी 27, तो इसका व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा 27 संबंधी 15। तो ये 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 9, और ये 3 से कटेगा तो आपका हो जाएगा 5। तो आपका आंसर कितना हो गया 9 संबंधी 5, ये आपका ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है कि 1400 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है। साधारण ब्याज का साधारण ब्याज होता है आपका P, जो प्रिंसिपल होता है वो P होता है, R होता है इंटू T होता है, ठीक है, बटे 100। तो यहाँ से P दिया है 1400 और यहाँ से R आपका दिया है 6% और T दे रखा है 2.5%, 2.5 वर्ष, सॉरी। तो यहाँ से ये फॉर्मूले को हमने रख दिया तो ये आपका कट जाएगा। अब ये हो गया आपका 14 गुणे 6 गुणे 5/2। अब यहाँ से ये कटेगा तो ये आपका हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 6 5 30 और ये 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 210। तो साधारण ब्याज 2.5 वर्ष में आपको कितना मिलेगा 210 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत
तो पहली बात, अगर हम नेचुरल नंबर के मतलब योग देखा जाए, औसत क्या होता है, तो औसत निकालना हो तो औसत का फॉर्मूला होता है कि जितने नंबर ऑफ होते हैं उसको हम ऐड करते हैं बटे जितना नंबर है उससे डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब जैसे अगर हमें एक से लेकर 1 2 3 4 नंबर दिए हैं, इसका औसत निकालना है तो हम इस सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, और बटे जितने नंबर हैं 1 2 3 4 नंबर हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका औसत निकल के आ जाएगा जितना भी होगा। तो 4 3 7 और 3 10 बटे 4, तो यहाँ से इसका औसत हो गया आपका 2.5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको इसका तो निकालना नहीं था, ये तो हम औसत समझें कि औसत निकालते कैसे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत 16 प्राकृतिक संख्या है। तो घनों का औसत कहने का मतलब कि ये कह रहा है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 16 जो 16 का क्यूब है, इसका औसत निकालना है बटे आपका हो जाएगा जो जितने नंबर है, तो 16 नंबर है, ठीक है। अब इसका ऐड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, जैसे कि अगर किसी नेचुरल नंबर के क्यूब का हमें ऐड निकालना है, जैसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इसी तरीके से अगर आप डॉट 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 n तक जाएं, इसका फॉर्मूला हमें जो एडिशन का है तो ये आपका होता है n इंटू एन प्लस 1/2 और पूरे के पावर 2। तो हम इसका निकालेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे n कितना है 16 है, तो यहाँ से 16 अब ब्रैकेट में 16 प्लस 1 बटे 2 पूरे का स्क्वायर, ठीक है, और साथ में 1/16 है, यहाँ पे इसको लिखिए या नीचे लिख लीजिए, ठीक है, इसको नीचे लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं हो ऐसे। तो ये आपका स्क्वायर रहेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8। अब इसको लिख लेते हैं, कितना होगा 8 गुणे 8, यहाँ से ये 16 एक 17, 17 का 2 बार गुणा करेंगे स्क्वायर हो रहा है, तो 17 गुणे 17, ठीक है, बटे में आपका हो जाएगा 16। तो ये आपका यहाँ से कटेगा तो ये आएगा 2, यहाँ से ये आपका कटेगा तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से गुणा करके लाना कितना है, मतलब आना चाहिए आपका 17 गुणे यहाँ से 4 गुणे 17, इसका स्क्वायर अगर देखें तो कितना होता है 289। अब 4 का इसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6 ऑप्शन का, और यहाँ से 32 और 3 35, तो 56 लास्ट में कोई दिख रहा है, तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे 56 दो ऑप्शन में है, तो मतलब गुणा पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4 दूना के 8 और 3 11, तो आपका ऑप्शन जो है डी सही होगा, ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, औसत निकालने के लिए हमें जितने नंबर है उनको जोड़ना है बटे जितना नंबर जितना है उससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर समझ में आएगा, इसको वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस के ऊपर है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत, तो हम पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमको 1 3 5 इसका औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए हमने क्या बताया था, पहले तीनों को जोड़ो और जितने नंबर है उससे डिवाइड करो। तो 1 3 5 इसका औसत बटे 3, क्योंकि 3 ही नंबर है, तो 5 3 8 है 9 बटे 3, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3। अच्छा ठीक, अब इसी चीज़ को हम देख लें तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा कितना 6, इसी को हम 2 से डिवाइड कर लें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3। कहने का मतलब कि हम या तो इसको ऐड करके बटे 3 कर लें जितने नंबर है वो, ठीक है, तो भी आंसर आपका औसत कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और
लास्ट मतलब फर्स्ट जो नंबर है और लास्ट नंबर है उन दोनों को ऐड करके बटे मतलब डिवाइड 2 से कर दें तब भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। लेकिन ये प्रोसेस सब में अप्लाई नहीं होगा। जब मतलब इसमें सर्वांतर जो इसका डिफरेंस है सेम होगा तभी। यहाँ पे डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसलिए ये मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। अदरवाइज किसी और क्वेश्चन में आप कहिए कि अगर मान लेते हैं कि 1 है, 5 है, 6 है, 7 है, 11 है, तो इसमें ये मेथड अप्लाई नहीं होगा कि 1 जोड़ लें और 11 जोड़ लें तो उसमें डिवाइड कर दें तो उसका जो औसत आएगा वो इसका औसत जो एक्चुअल में होगा उससे सेम होगा। तो ये गलत होगा। बस जो जिसका डिफरेंस समान होगा, रिपीट मतलब क्रमागत संख्याओं के लिए ये अप्लाई है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट था। तो क्वेश्चन लगाना कैसे है इस चीज़ को समझ लीजिए। इसमें कह रहा है कि 100 तक के सभी विषम संख्याएं, तो 100 तक की विषम संख्याएं 1 हो सकती है, 3, 5, 7। ठीक है, लास्ट 100 से पहले कौन सी विषम संख्या होगी? 99। तो फर्स्ट लास्ट हो गई और ये फर्स्ट, तो इनको हम ऐड करेंगे जो मेथड हमने अभी बताया बटे 2। तो ये हो जाएगा आपका 100 बटे 2। कितना आएगा आपका आंसर? 50। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में ए बी इतना दिया है, बी सी इतना दिया है, सी ये दिया है 12 सेंटीमीटर और पी क्यू कुछ दिया है, और जिसमें से पूछ रहा है कि पी क्यू आर का परिमाप क्या होगा। तो ठीक है, पहले लिख लेते हैं, पहले त्रिभुज हम बना लेते हैं। ठीक है, एक ये हो गया, एक ए हो गया। ए मान लेते हैं ए है, बी सी, यहाँ से आपका सॉरी पी और क्यू, यहाँ से आर। तो ए बी दिया है 6, ये आपका 6 है, बी सी आपका दिया है 8 और सी ये दिया है 12, जिसमें और बता रहा है कि पी क्यू दिया है 9 और इन दोनों का परिमाप पूछ रहा है। तो पी क्यू त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप होगा क्या? यक्स प्लस वाई, तीनों भुजाओं का जोड़। तो अब जिसमें से हमको यक्स वाई पता नहीं है परिमाप के लिए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो 2 समरूप त्रिभुजों का जो नियम है उससे हम पहले यक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो समरूप त्रिभुज यहाँ पे क्या है कि यहाँ से लिखेंगे हम क्या, 6/8। ठीक है, तो सेम उसी रिस्पेक्ट में 9/x। तो यहाँ से हमको x का मान मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से x हमें कहाँ मिलेगा, इसमें से x इसका गुणा इधर कर दिए तो 6x, यहाँ से 9 गुणे 8, यहाँ से x निकालेंगे तो x निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा तो 4 हो जाएगा और ये 3 से कट जाएगा तो 3। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू, तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, x का मान आपका हो जाएगा 12, 3 गुणे 4 इक्वल टू 12। ठीक है, अब इसी तरीके से हम y का मान निकाल लेंगे। इसको मान लेते हैं कि हमने लिख दिया 12 बटे 8, यहाँ से सॉरी इस चीज़ को लिखेंगे तो इसमें x का मान रख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो y बटा x कितना दिया है 12, तो यहाँ से y आपका हो जाएगा 12 गुणे 12 बटा 8। ठीक है, ये आपका कटेगा 4 गुना के 8, 4 3 12 और यह आपका होगा 6। तो y का मान आपका कितना आ गया 6 त्रिक 18। ये चीज़ को समझिए कैसे लिखा जा रहा है, पहले मेन यही है। ये 12 बटा 8 AC जो दिया AC इसके रिस्पेक्ट में PR। ठीक है, यहाँ से जैसे 8 हमने लिया है बटे 8 में, तो BC बटे जैसे इसके रिस्पेक्ट में कौन सा वैल्यू है x है, तो इसी तरीके से हमने लिया है 12 बटा के 8 y/x। तो x का मान हमने निकाल रखा है 12। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसके
इसका वैल्यू को पुट कर देंगे और फिर जो मान आएगा उसको निकाल लेंगे। अब इसमें से हमें अगर इसका परिमाप निकालना हो तो परिमाप क्या होगा, x का मान आ गया 12, इसका हो गया 18 और 9 पहले से दिया हुआ है, तो तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 39, 12 18 30 और 9 39, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जो इसमें ऑप्शन में जो भिन्न दिए हुए हैं इसमें कौन सा सबसे बड़ी भिन्न है। तो पहली बात को भिन्न को चेक करने के लिए इसमें हम या तो दशमलव में बदल लें, ये तो दशमलव में ऑलरेडी है, इस चीज़ को दशमलव में बदलेंगे तो ये पॉइंट में कुछ मिलेगा, कुछ वैल्यू पॉइंट में मिलेगी। और इसको भी अगर देखा जाए तो इसका भी अंश छोटा है और बड़ा है, तो वैल्यू 1 से छोटी ही मिलेगी। लेकिन पहले ऑप्शन में क्या है कि अंश जो है 44 बटा कितना है, 44 बटा 33 है। इसमें अंश जो बड़ा है, कहने का मतलब एक तो पूर्ण संख्या मिलेगा ही मिलेगा, बाकी पॉइंट में जो भी वैल्यू मिल जाए। तो एक जब पूर्ण संख्या, और ये इधर जितनी वैल्यू मिली है ये 3 ऑप्शन में सब दशमलव में, कहने का मतलब 1 से छोटी, लेकिन ये 1 से बड़ी वैल्यू है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फिर से वही औसत वाली बात। तो औसत के लिए तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था कि औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने नंबर है उसको हम ऐड करेंगे और फिर नंबर के काउंट से हम, जो बड़ी नंबर है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका औसत निकल के आएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इसको तो हम ऐड करेंगे ही करेंगे। ऐड करने के लिए फॉर्मूला होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ऐसे अगर हम जाएँ n के स्क्वायर तक, तो उसमें उसका फॉर्मूला जो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, तो हम पहले एडिशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे n का मान कितना है, 10 है, क्वेश्चन में लास्ट वैल्यू कौन सी है, 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और n प्लस 1 हो जाएगा कितना, 11, और फिर इसका दूना प्लस 1, 10 गुणे 2 तो 20 और प्लस 1 21 बटे 6। तो इस चीज़ को सॉल्व करना है, अब इसी चीज़ को फॉर्मूले में रखना है। तो अब इस चीज़ को पूरा उठा के रखिए, हम पूरा गुणा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वैल्यू जो है लास्ट में कट कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 21 बटा हो जाएगा आपका 6 इंटू 10। 10 कहाँ से आ गया, क्योंकि ये वाला बटे वाली वैल्यू। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो यहाँ से कैंसिल आउट, ये 6 यहाँ से 3 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 7, तो ये हो जाएगा 77 बटा 2। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे डी होगा, क्योंकि इसका आधा वैसे ही करे तो 35 नहीं आने वाला। तो ऑप्शन में तो 16 और 17 18 दिया है, लेकिन ऑप्शन में 30.5 कुछ आने वाला है वैल्यू, उससे ज़्यादा ही आएगा, तो ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 16 इसके पावर में दिया है 0.16 इंटू 2 इसके पावर में 0.36। अब इसको हम क्या करेंगे, पावर पहले हम सेम करेंगे इसका, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और पूरे के पावर कितना है 0.16। इसी तरीके से ये लिखा हुआ है सेम वैल्यू, वहीं पे हम इसको लिख देंगे। अब इस चीज़ का इसमें हम गुणा करेंगे, तो इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, 16 का गुणा 4 में करेंगे तो होगा 64 और 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 0.6 और 4, और यहाँ से सेम वही वैल्यू जो ऊपर है उसको हम उतार देंगे जैसे का तैसे। अब इस चीज़ को हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा आपको 1 0 0, तो 2 के पावर 1 का मान होता है 2। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 2/3, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई संख्या x है, इसका कह रहा है कि 2/3 का
3 चौथाई 24 है, ठीक है। तो यह संख्या क्या है, यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल, 2 बचेगा, तो यहाँ से बचा x/2 इज इक्वल टू 24। तो x का मान कितना होगा आपका, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ भाग है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 48। तो x का मान आपका हो गया 48। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का मसा लसा क्रमशः इतना है, तो उनमें एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या क्या होती है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये बराबर होता है LCM गुणे HCF के, ठीक है। तो यहाँ से पहली संख्या कितना है, 330 है, दूसरी संख्या मान लेते हैं कि x है। LCM कितना दिया है, 2310, और HCF है आपका 30। तो x का मान निकालेंगे हम यहाँ से, तो 2310 गुणे 30 बटे 330, ठीक है। ये आपका यहाँ से कैंसिल आउट, ये 3 से कटेगा, ये 11 हो जाएगा, यहाँ से इसमें भाग देंगे तो आपका जाएगा 2। तो यहाँ से 11 दूना 22, एक बचेगा, 11 एकम 11, और ये 0। तो आपका आंसर हो जाएगा 210, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यही फॉर्मूले पे है, बस मान रख के आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब इसमें हमने बताया था पहला कॉन्सेप्ट, जो कि अगर जैसे कोई भी क्रमागत संख्या है 1 2 3 4, अब इसका हमको औसत निकालना है। तो पहला प्लस लास्ट बटा के 2 कितना हो जाएगा, 4 1 5 होगा ना, बटा 2। तो इसका आंसर जो आएगा 2.5। इसी तरीके से प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं, या तो हम प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ें फिर 80 से भाग दें, या तो हम इसको लिख लें चुपचाप ऐसे ही, जैसे ऊपर हमने किया है, इसको 80 तक लिख लो। अब इसको ऐड करो, ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 + 80 बटे 2, तो ये हो जाएगा 81 बटा 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40.5। अगर इसको फॉर्मूले से करना चाहो, जैसे अभी क्वेश्चन किया है, तो वैसे भी सेम आंसर आएगा। अगर देखना है तो 1 मिनट हम इसको कर लेते हैं उसी फॉर्मूले से भी। तो हमें नेचुरल नंबर का एडिशन हमको पता है क्या होता है, जैसे अगर 1 + 2 + 3 डॉट n तक कोई नंबर है, तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। अब इसका हमको इसका औसत निकालना हो तो हम इसमें n से डिवाइड करेंगे, तो औसत निकालना होगा इसका। अगर मान लेते हैं हमें, तो औसत निकालेंगे तो इसमें n + 1/2 × n, ठीक है। तो ये n यहाँ से कट जाएगा, तो औसत आपका कितना आएगा, n + 1/2। यहाँ पे n का मान कितना दिया था, 80, तो यहाँ पे 80 रखेंगे यहाँ पे मान, तो ये आपका 80 + 1/2, तो सेम वही आंसर आएगा 40.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखिए क्या दिया है, किसी संख्या के 3/7। तो कोई संख्या है, इसका 3/7, ठीक है, भाग का 2/3, इसका 2/3 का 4/5, भाग कितना है, 48 है। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लो, तो जो मान आएगा यहाँ से ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 8, 4 दूना के 8, और यहाँ से हो जाएगा 6। तो अब देखिए
इस चीज़ को इसमें से हम गुणा करेंगे, ऐसे यहाँ पे 6 हो जाएगा, नीचे ये 7 बचा था और ये 5, तो गुणा करने पे कितना आ रहा है यक्स का मान 6 पंजे 30, 7 त्रिक 21, आपका हो जाएगा 210। अब इसका पूछ रहा है कि 48% कितना होगा, तो 210 गुणे इसका 48%, तो ये परसेंटेज बदल जाएगा, आपका नीचे चला जाएगा, इसको निकालेंगे 210 48/100, परसेंटेज का मान होता है 1/100। ठीक है, तो बस हमने इसका मान यहाँ पे रख दिया है। अब कोई चीज़ें अगर समझ में नहीं आएगी तो हम परसेंटेज की सीरीज लाएंगे, उसमें हम सही पूरे बेसिक से बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ से ये अभी इतना समझ लेते हैं कि बस परसेंटेज का मान होता है 1/100, अब उसी का मान हम इसमें रखे हैं। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो रहा है 21, तो आपका हो जाएगा 48, और इसको इसमें हम गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 16, 8, 9। ठीक है, तो ये 8 और 0 0, अब इसमें हमें 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100.8, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन ये आपका गलत है। ये आपका आंसर जितना होगा यही आंसर आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 60%, अब कह रहा है कि किसी संख्या का 60%, तो कोई संख्या है जिसका 60% कितना है, 60% का फिर से 15%, ठीक, 45 हो, तो ये क्या है 45 है। तो 60% का फ्रैक्शन कितना होता है, फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है इसका 3/5। 15% का फ्रैक्शन की बात करें तो 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, तो हम इस चीज़ को यहीं पे लिख लेंगे। तो x यहाँ से हो जाएगा ये 3/5 गुणे एक कैसे आएगा, तो इसको हम समझ लेंगे। अब समझ लेते हैं यहीं पे कैसे आ रहा है, ये 60/100 कर लेंगे, तो ये चीज़ इससे कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये आपको मिल जाएगा यहीं पे 3/5। सेम यही प्रोसेस में बनना है, तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस से होगा ये। तो ये हो जाएगा आपका 3/20, ये हो जाएगा 45 के बराबर, तो ये 3 और 3 3 3 9, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 5। ठीक है, अब इसको हम गुणा कर लेते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 और ये 20 पंजे 100, इधर आके इसमें गुणा हो जाएगा, तो आपको मिलेगा कितना, x बराबर 500। ठीक है, तो x बराबर 500, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रथम 31 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अभी हमने वर्गों का फॉर्मूला बताया था, हम क्या बताया था उसमें, हमने बोला था कि अगर कोई नंबर है ये 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये अगर n तक का ऐसे ही स्क्वायर है तो इसका एडिशन कितना होता है, n होता है, इनटू में n+1, इनटू में 2n+1। अगर ये चीज़ आपको याद नहीं हो रही है तो इसमें बस लिखो कितना नंबर दिया हुआ है 31, 31 से एक ज़्यादा से इसमें गुणा करो 32, अब इन दोनों को जोड़ के इसमें गुणा कर दो, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 63। ठीक है, बटा के 6। अब इसका औसत निकालना है, तो जितने नंबर से हम, ये तो एडिशन है, ठीक है, कहने का मतलब कि ये आपका ये वाला पार्ट हो गया, और नीचे जो नंबर है तो यहाँ पे ये 31 और ये 31, तो यहाँ पे 31 से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो ये 31 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 6 से हो जाएगा 16 और 3 से ये कटेगा, 2 से कटेगा ये, तो 16 और ये हो जाएगा, बचेगा आपका 3, तो 3 से इसको हम काट देंगे, तो 3 दूना के 6 और 3 कम 3। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 32 प्लस 16, तो ये आपका हो जाएगा 336। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सेसु ने 50,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, 4 मंथ बाद ऋषि उसके साथ उतना ही धन मिलाकर शामिल हो जाता है,
तो वर्ष के अंत में शिशु और ऋषि के बीच में लाभ का वितरण किस अनुपात में होगा। तो इसके लिए क्वेश्चन करते हैं कैसे है। इसमें मान लेते हैं कि ये शिशु है, इसने कितना पैसा मिलाया था, 50,000 रुपये मिलाया था, कितने मंथ के लिए। तो ये टोटल 1 साल बाद देखना है तो 12 मंथ के लिए, ठीक है। इसी तरीके से ऋषु आया था 4 मंथ बाद, तो उसने भी सेम अमाउंट वो भी मिलाया था व्यापार में, लेकिन वो मिलाया कितने दिन के लिए, कितने मंथ के लिए था, तो 8 मंथ के लिए, क्योंकि 4 मंथ बाद आया था, टोटल 12 मंथ होते हैं, तो इसमें से 8 मंथ के लिए वो पैसा मिलाया था। अब देखो इसको कैंसिल आउट हो जाएगा ये अमाउंट, ठीक। अब यहाँ से ये 4 दूना गए और यहाँ से ये 4 से कट जाएगा 3, तो यहाँ से S/3 और R/2, ठीक है। तो शिशु और ऋषि का पूछ रहा है तो इसको नीचे लाते हैं, तो शिशु और ऋषि यहाँ से हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3:2, तो आंसर आपका हो जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1500 का कुछ परसेंट प्लस 50 इज इक्वल टू कितना है, 500, ठीक है। तो अब इस चीज़ को समझ लेते हैं। यहाँ पे का मतलब होता है गुणा, तो इसको हम गुणा लिख देंगे। परसेंटेज का मतलब अभी हमने बताया था कि बटे 100 होता है, और प्लस ये 50 इज इक्वल टू 500, ठीक है। अब ये 100 का जो 00 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस 50 को हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से 500 में से 50 घटेगा तो कितना मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा 450। अब ये यहाँ से जब इसको हम यहाँ से काटेंगे तो 15 के बार 3 बार जाएगा, तो x आपको मिल जाएगा 30, ठीक है। तो ऑप्शन आपका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 4/11, तो कोई संख्या है जिसका 4/11 भाग 32 हो, ये कितना है, 32 है। तो अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, x का मान निकालेंगे, तो ये 4 से यहाँ कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 8, और 8 का इसमें गुणा हो जाएगा 11 में, तो कितना मिलेगा हमको, ये चीज़ कितनी मिलेगी, 88। अब इसका पूछ रहा है 25% कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है तो उसका 25% कितना होगा, तो इसका 25% निकाल लीजिए, तो 25/100, ये आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। ये बटे 100 कैसे आ रहा है, तो प्रतिशत लगाएंगे जो, तो उसको हम प्रतिशत का मान अभी हमने बताया था कि कितना होता है 1/100, तो ये यहाँ पे बस उसका 100 का मान रख दिए, तो ये 4 से आप कटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर 22, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 391/667, 391/667, अब पूछ रहा है कि इसका सरलतम रूप बताइए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17 × 23, और नीचे लिख देंगे 29 × 23, 23 ऊपर भी, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका मान क्या होगा, 17/29, ये आपका आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 348 का 66 सहित 2/3%, ठीक है। तो 348 गुणे, इसको हम लिखेंगे 2/3, फ्रैक्शन, परसेंटेज का फ्रैक्शन कैसे आया इस चीज़ को समझ लेते हैं कि 1/3 का फ्रैक्शन कितना होता है, 33 सही 1/3%, ठीक है। तो यहाँ इसका हम दूना कर देंगे, इसको अगर 2 से दोनों तरफ गुणा कर दें तो 2, तो ये हो जाएगा 6/2/3, ठीक है। तो ये यही है, 66 से 2/3 का मतलब मान कितना होगा फ्रैक्शन में, 2/3। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इसको यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये 6,
तो अब इसको गुणा कर देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 232। ये आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3.6 भागे 6 का 0.06 गुणे 0.003। तो इसमें हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, बॉड मास का। बॉड मास, इसका मतलब ब्रैकेट, इसका मतलब ऑफ मतलब यही वाला ऑफ या का, इसका मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.6 भागे 6 गुणे 0.6। अब इसको हम पहले सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसका मतलब गुणा ही होता है, बस इसको हमने लिखा है पहली बार, बस इसलिए इसको गुणे में हम कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, लेकिन सॉल्व पहले यही होगा। तो ये हो जाएगा आपका भागे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 6। ठीक है, गुणे, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तो इसको ऐसे ही लिख लिया। अब यहाँ से हम भाग वाला करेंगे, पहले बॉड मास के बाद क्या डिवीजन है, तो ये डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 10। ये आपका हो जाएगा 0.03, एक जीरो और है। अब इसमें से 10 से गुणा कर देंगे तो एक ये जो दशमलव है ये दाहिनी तरफ घिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.03। आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रमेश अपने घर के पास एक शहर में कार द्वारा 50 किमी प्रति घंटा की गति से गया। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो रास्ता है यहाँ पे रमेश का हाउस है और ये वो सिटी है जहाँ पे रमेश को जाना है। तो वो इधर से जब इधर के लिए निकला तो कितनी स्पीड से निकला है, 50 किमी पर आवर की स्पीड से निकला है। ठीक है, ये डिस्टेंस तो सेम ही होगा। ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तथा 45 किमी की गति से वापस आया। अब इधर से जब इस सिटी से घर की तरफ निकला है तो 45 की स्पीड से निकला है, जाम मिला होगा तो स्पीड थोड़ी कम कर दी। ठीक है, स्पीड थोड़ा कम कर दिया तो थोड़ा लेट से पहुंचेगा, तो उसी में कह रहा है कि वापस आने में उसे 1 घंटा अधिक समय लगता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि हम यहाँ से यहाँ जाने में लगा समय, तो यहाँ से यहाँ जाने में लगा समय ये कम समय होगा, ये वाला ज़्यादा समय होगा। तो ये सिटी से घर जाने में लगा समय कितना है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ से दूरी बटा स्पीड होगा यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 45। ये समय ज़्यादा है कौन से वाले, घर से सिटी जाने के लिए, शहर जाने के लिए, तो ये आपका हो गया 50। ये कितना का डिफरेंस कितने के बराबर होगा, 1 के, 1 घंटा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से ये 50 माइनस 45 बटा 45 गुणे 50। ठीक है, ये हो जाएगा 1। यहाँ से x गुणे 5 बटा 45 गुणे 50 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। तो अब इसको लिख सकते हैं x बटा 450, 50 के शेष में 10 से गुणा कर देंगे इज इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब x आपका कितना निकल के आ जाएगा 450। ठीक है, तो आंसर आपका कितना होगा x इतना किमी, 450 किमी। तो 450 पहला ऑप्शन दिया है तो ये आपका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई त्रिभुज दिया है, त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है ए, ये आपका मान लेते हैं ये है ए, बी है और ये सी है, और एक दूसरा त्रिभुज दिया है, ये आपका दे रखा है कितना पी क्यू आर। ये दिया है कि ए और क्यू बराबर है, कहने का मतलब ये वाला
इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पे बी बराबर है आर के, इसके, ये बी के हैं, और तो बचा हुआ कौन सा बराबर किसके है, ये इसके बराबर है। तो कहने का मतलब अब इसमें ये त्रिभुज हो गए समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज के केस में कौन सा सही होगा, कौन सा, कैसे इसको हम लिखेंगे कि, तो यहाँ पे होगा त्रिभुज ए बी सी। तो ए के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं कि कौन सा है, ए के रिस्पेक्ट में क्यू है। तो ए के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्यू है, ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है। लेकिन बाकी में ए के रिस्पेक्ट में यहाँ पी है, तो ये ऑप्शन गलत। बी के रिस्पेक्ट में क्यू है, ये ऑप्शन गलत क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में आर सही है, सी के रिस्पेक्ट में पी सही है, सी के रिस्पेक्ट में पी, 3 एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही है। कहने का मतलब कि ये जिस सीरीज में होना चाहिए, जैसे ए बी सी लिखा, तो यहाँ भी जो दिया है एंगल जिसके बराबर दिया है, तो वैसे ही हमको लिखना है क्यू आर पी। ये इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया, और ये बचा सी, तो इसके बराबर हो गया। ये ऐसे नहीं लिखना है कि अगर कोई ए बी सी लिख दिया हमने और इसको हम लिख देते हैं कि क्यू लिख दिया फिर पी लिख दिया फिर आर लिख दिया, सॉरी ये पी लिख दिया फिर आर लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये शो करने लगा कि बी आर को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे ए क्यू को तो ठीक है, लेकिन सी और ये क्वेश्चन के हिसाब से तो ये गलत हो गया ना। तो इस ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब जिस लाइन में ये लिखा हुआ है उसी लाइन में हम इसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन 23 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ए है एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, जबकि बी इसे 15 दिन में करता है। बी इसको कितने दिन में करता है, तो बी इसको करता है 15 दिन में, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पे इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, और 50, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा यहाँ पे, 5 बार, 10 से इसमें भाग देंगे तो 5 बार, और इसमें हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 50। इसका नहीं होगा, सॉरी एलसीएम इसका 50 नहीं होगा, गलत हो गया, 1 मिनट इसको मिटाइए पहले, 50 नहीं होगा ये, 10 और 15 का एलसीएम हम ले लेते हैं, 150 ले लेते हैं, फिर 90 ले लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 9, और ये कितनी बार जाएगा, तो 6, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 90। कहने का मतलब कि ये हो गया आपका टोटल वर्क, ये हो गया आपका टोटल वर्क, और ये शो कर रहा है कि ये एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में ये 9 यूनिट काम कर रहा है। बी एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, तो 6 यूनिट काम कर रहा है, और टोटल वर्क कितना है, 90 यूनिट, ठीक है। तो एक दिन में किया गया कार्य कितना है, 9, बी का एक दिन में किया गया कार्य कितना है, 6। तो अगर दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेंगे, ठीक है, तो ये आपका करेंगे 15 दिन में, और टोटल वर्क कितना है, 90 यूनिट है। अब इसको इसमें से हम डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 6 यूनिट, मतलब 6 दिन, सॉरी। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो हमको फाइंड आउट, इसमें ए बी का मान दिया है, बी सी का दिया है, सी ए का दिया है, डी ई का दिया है, एफ डी का माप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम इसको बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। अभी हमने समझाया कि कैसे बनेगा ये, ए बी सी, इसी तरीके से हम इसको बना लेते हैं। इसमें कह रहा है कि डी, ए जहाँ होगा वहीं पे लिखेंगे ए डी, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, डी ई और ये एफ। ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट यहाँ से करिए, लेकिन उसी के रिस्पेक्ट में वो वैल्यू भी रखनी है। तो यहाँ पे ए बी का मान कितना दिया है, 4, ठीक है। बी सी का मान दिया है 6, और सी ए का मान दिया है 9। अब इसमें डी का मान दे रखा है 8, एफ डी का पूछ रहा है, एफ और डी इसका पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 9/4, मतलब कि 9/4, तो इसी तरीके से x/8,
तो x बटा के 8, ये आपका यहाँ से कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2। तो ये इसको इसमें से इसको हम गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 18। तो आपका जो डी और एफ का मान कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इस सीरीज अभी हम आगे सीरीज लाते रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।